हाय दोस्तों, मैं सुमित नायक द एस माफिया चैनल में तहे दिल से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। रामगोपाल सिंह एक अध्यापक थे। सुबह 10 बजे तक तो उनका तबीयत बिल्कुल सही था, पर शाम के 7 बजते बजते उनका तबीयत बिगड़ने लगा। उनके वहां वो सारी सिम्टम्स दिखाई देने लगा और दे भी रहा था, जो कि एक कोरोना पॉजिटिव के यहाँ दिखाई देता है। ये बात जान के उनका परिवार के सारे सदस्य के चेहरे पे खौफ साफ पता चलता था। इसके बाद उनके घर के एक बड़े कमरे में उनके लिए एक पुराना चारपाई डाल दिया गया। अभी वो बड़े कमरे में रामगोपाल जी, उनका एक पुराना चारपाई और उनका पालतू कुत्ता मार्शल का बसेरा था। मार्शल, रामगोपाल जी बहुत दिन पहले सड़क से एक घायल पिल्ले को उठा के लाए थे। उसे बहुत प्यार से पाले पोसे और उसका नाम प्यार से दिए थे मार्शल। धीरे धीरे ये जो बात था, ये सारी मोहल्ले में पता चल चुका था। इसके बावजूद कोई उनको मिलने के लिए नहीं आया। कुछ देर के बाद एक बूढ़ी अम्मा साड़ी को मुंह पे लपेटे हुए हाथ में छड़ी पकड़ के उनके यहाँ आए और उनको बोले कि अरे कोई इसको खाना तो दे के आओ, कम से कम दूर से खाना सरका तो दो, क्योंकि अगर एम्बुलेंस लेके मेडिकल वाले आ गए तो इसको भूखा ही उठा के ले जाएंगे। ये चीज जानने के बाद उनके दोनों बहुओं ने खाना का थाली उनके सास को, मतलब रामगोपाल जी के पत्नी को पकड़ा दिया। खाने का थाली हाथ में पकड़ते ही उनका पति का हाथ कांपने लगा और उनको देखने से मानो ऐसे पता चलता था जैसे उनका पैर कोई खूंट से बांध दिया गया हो। ये देखने के बाद वो बूढ़ी अम्मा रामगोपाल जी की बीवी को बोली, अरे तू तो इसकी बीवी है और तू भी जा, कम से कम दूर से थाली सरका के आ जा। और ये सब चुपचाप रामगोपाल जी सुन रहे थे। ये सब सुनने के बाद रामगोपाल जी के आंख से आंसू निकल आया। रामगोपाल जी उनके थरथराहट ओठ से बोले कि कोई मेरे पास ना आए तो ही बेहतर है, मुझे भूख भी नहीं है। इसके थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस वहां आता है और रामगोपाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। रामगोपाल जी निकल पड़ते हैं एम्बुलेंस में बैठने के लिए। जब वो निकलते रहते हैं, वो पीछे मुड़ के अपने घर की तरफ देखते हैं कि खिड़की के पास उनका दोनों पोता और पोती मुंह में मास्क लगाए हुए, मतलब उनको निहारते रहते हैं। उनके पीछे उनका दोनों बहुएं सर पे पल्लू दे के खड़े हुए रहते हैं और कुछ दूरी पे बरौंडा में गेट से थोड़ी दूरी पे उनका दोनों बेटे और उनका बीवी खड़े रहते हैं। उस टाइम रामगोपाल जी के मन में विचारों का भंडार था। तो जब वो निकल रहे थे तो उनका पोती उनको दूर से बाय बाय और टाटा बोली। तो ये देख के उस टाइम रामगोपाल जी को ऐसा लगा मानो जिंदगी उनको अलविदा कह दिया हो। फिर रामगोपाल जी जाते टाइम उनका घर के जो दहलीज था उसको चूमे और जाके एम्बुलेंस में बैठ गए। इसके बाद हड़बड़ाते हुए उनका बीवी एक बाल्टी पानी लेके आए और वो जो दहलीज पे वो चूम के गए थे रामगोपाल जी, उसी पे सारा पानी ढकेल दिए। आप इसको तिरस्कार समझो या मजबूरी, पर ये जो दृश्य था ये देख के तो वो कुत्ता भी रो पड़ा। तो इसके बाद रामगोपाल जी के एम्बुलेंस जो आगे चल पड़ा और उनके पीछे पीछे उनका जो कुत्ता था मार्शल, वो भी चल पड़ा। जैसे मानो कि वही कुत्ता जो था मार्शल, वो रामगोपाल जी को हॉस्पिटल लेके जा रहा हो। हॉस्पिटल में 14 दिन ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहने के बाद उनका सारी जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आता है और रामगोपाल जी को पूर्ण स्वस्थ घोषित किया जाता है। तो 14 दिन के बाद जब रामगोपाल जी हॉस्पिटल से निकलते हैं तो बाहर में उनका जो कुत्ता मार्शल को वो पाते हैं। वो मतलब प्यार से उसको गले लगा लेते हैं और एक के आंख से गंगा निकल रहा होता है तो दूसरे के आंख से यमुना। जब तक रामगोपाल जी के दोनों बेटों के लंबी गाड़ी उनको लेने के लिए आता, तब तक रामगोपाल जी वो कुत्ता को लेके कोई दूसरी दिशा पे निकल चुके रहते हैं। और उसके बाद रामगोपाल जी और कभी नहीं दिखे और अखबार में इश्तिहार में उनका गुमशुदगी का इश्तिहार आता है कि सूचना देने वालों को 40,000 का इनाम। 40,000 तो रामगोपाल जी का महीना का पेंशन था, जो हंसते गाते वो अपना परिवार पे लुटा दिया करते थे।
तो ये था दोस्तों आज का मेरा जो कहानी। तो मेन बात ये है कि ये जो कहानी है, ये कहानी से हम लोग को शिक्षा क्या मिला। तो शिक्षा ये है दोस्तों कि कोरोना आज एक छोटा नहीं बहुत बड़ा लेवल का महामारी बन के फैल चुका है। कोरोना तो सारा दुनिया में मौत का तांडव कर रहा है, पर सही में ये कोरोना जिंदगी का मायने क्या है ये भी समझा के गया है। दोस्तों आप मेरे को एक चीज बताओ कि कोरोना हम लोग को ये चीज सही में सिखाया है कि नहीं सिखा गया कि यहाँ पे अमीरी गरीबी, काला गोरा, धर्म जाति, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है कौन सिख है कौन ईसाई है कौन क्या है, कोई धर्म जाति कोई रंग वर्ण कोई अमीरी गरीबी का कोई मायने नहीं रखता है। कोरोना सबके लिए एक है। अगर वो अटैक किया किसी के अंदर गया तो सबको सेम इफेक्ट होगा। और अगर हम लोग अच्छे से रहेंगे, प्रिकॉशन लेके सेफ्टी लेके रहेंगे तो किसी को वो इफेक्ट नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए दोस्तों मतलब कोरोना को भी आप कभी हल्के से मत लीजिएगा और अपने आप को हर टाइम सेफ्टी रखिए। हाथ को बार बार धोते रहिए। अगर हैंड वॉश नहीं है, आप कहीं बाहर पे हैं तो सैनिटाइजर यूज करिए। मुंह में मास्क लगाते रहिए। और बात यह है कि मास्क को बहुत देर मुंह में लगाने में भी अच्छा नहीं है। तो जब भी आप अकेले में हो तब मास्क लगाने का कोई जरूरत नहीं है, पर जब भी आप कोई क्राउड में हो तो मास्क जरूर आप यूज करें। और अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाला अगर मास्क यूज नहीं किया है तो आप उसको अवॉइड करो, उससे कोई भी हालत में बात मत करो। जब भी आप किसी से अगर बात कर रहे हो तो उसके मुंह में भी मास्क होना चाहिए और आपके मुंह में भी मास्क होना चाहिए। और अगर आप कोई ऑफिशियली जॉब में हो कि किसी भी चीज में अगर किसी आप दूसरे चीज को आप छूते हो तो तुरंत आप अपने नाक आंख कोई भी चीज पे हाथ कपड़ा बाल कहीं पे भी बिना टच किए हुए सबसे पहले या तो हैंड वॉश में कम से कम 20 सेकंड तक हाथ को धोएं। अगर वो नहीं सुविधा नहीं है आपके पास तो आप सैनिटाइजर से अपना हाथ धोएं। तो दोस्तों घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को सेफ्टी रखें। और बात यह है कि जो हम लोगों का आज का जो कहानी था इसका सबसे सारांश ये है दोस्तों कि हम लोग कोई अलग नहीं है, कोई अलग जात धर्म कलर और आपका अमीरी गरीबी कोई चीज मायने नहीं रखता है जिंदगी में। जिंदगी में सबसे बड़ा चीज है कि हम सब एक हैं और हम सबका मालिक भी एक है। अल्लाह राम रहीम आपका कोई भी धर्म का हम जिसको भी बहुत पूछते हैं मानते हैं, सब कोई एक है, बस सबका रूप अलग है, नाम अलग है। बस उतना ही दोस्तों, यही मैं समझाना चाहता था। मेरे कहानी की तरफ से यही मैसेज आपको देना चाहता था। तो मैं आखिर में ये बोलूंगा कि सबका मालिक एक। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। दुआ में याद रखना।